Complexity often feels like a feature of modern investing. But more often than not, what investors really need is simplicity, structure, and a clear plan they can trust. And that's exactly the lens we're bringing to this conversation. Welcome to Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, where today's theme is how simplicity, structure, and strategy can make diversification work. And joining us is Mr. Yash Bhatt, the founder of Accurate Wealth, with over a decade of experience in financial education and wealth advisory. He has worked with clients, students, and institutions to bring clarity to investing. His approach blends academic insight with everyday practicality, focusing on how structure can help investors make decisions with confidence. In this episode, he shares his perspective on what makes diversification effective and where many investors tend to overcomplicate it. Let's begin. Hi, Yash. Thank you so much for joining us today on Grow AMC. Thank you so much for having me. आपने कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करते हुए कई साल बिताए हैं क्लाइंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. सो व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट डू यू फील इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग जो इन्वेस्टर्स को होता है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्वेस्टर जो फेस करता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने 6 से 7 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर दिया है तो इट मीन्स कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया. सो जब उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने सेम टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम में ही इन्वेस्ट किया है, भले वो 6 है या 7 है. सो डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो. सो डाइवर्सिफिकेशन इज रियल मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट एंड गोल्ड. मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ कि आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है एंड उसमें आपको 11 लोग चाहिए. सो 11 के 11 आप बॉलर्स नहीं चूज करोगे और 11 के 11 आप फील्डर्स चूज नहीं करोगे या तो बैट्समैन चूज नहीं करोगे. यू विल टेक 5 गुड बैट्समैन, 4 गुड बॉलर्स एंड रेस्ट आर गुड ऑलराउंडर्स. सो आपका एक प्लेयर मिक्स बनेगा, तब जाके आपकी टीम परफॉर्म करेगी. सेम विथ योर पोर्टफोलियो, इफ दे हैव अ गुड एसेट क्लास तो वो अच्छा परफॉर्म करता है. तो अगर हम अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करें तो इक्विटी, डेट, गोल्ड, दे ऑल बिहेव डिफरेंटली, पर फिर भी ऐसा होता है कि कई पोर्टफोलियोज दे स्टिल स्टे कॉन्सेंट्रेटेड. सो व्हाट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू कि अलग अलग एसेट क्लासेस का जो ये मिक्स होता है उसका क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में? हाउ कैन वी मेक इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड दैट? तो मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि जैसे आप लाइफ से सारी चीज़ें स्टेबल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे इक्विटी से भी आपको नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए. इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगी तब करेगी, बट उसके साथ साथ आपको डेट रखना चाहिए. एंड गोल्ड, जैसे कि अभी बहुत मार्केट अनसर्टेनिटी चल रही है, जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, तो लोगों को गोल्ड में बेनिफिट दिख रहा है. सो इट सेंस कि भाई अगर आपके पास पोर्टफोलियो में इक्विटी, गोल्ड और डेट है तो उससे पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा बनता है. इसमें एक और एक एग्जाम्पल मैं ऐड कर कि इफ यू हैव अ वार्डरोब, फैशन वार्डरोब, तो आप समर के लिए डिफरेंट क्लोथ्स लेंगे, आप विंटर के लिए क्लोथ्स लेंगे. अगर आप विंटर में वुलन पहनते हैं तो आप वो समर में यूज नहीं करेंगे, राइट? सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लोथ्स वी आर यूजिंग फॉर डिफरेंट सीजन. तो वैसे ही मिक्स चाहिए. डू नॉट एक्सपेक्ट ऑलवेज बेटर परफॉर्मेंस विद सिंगल असेट. तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से कॉमन बिहेवियर है या फिर इमोशनल हैबिट्स हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स आर स्टॉप्ड और इन्वेस्टर्स अवॉइड मेकिंग और बिल्डिंग और स्टिकिंग टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? सो इन्वेस्टर को अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिल गया है, तो इट इज़ अ गुड थिंग, बट समवेयर इट इज़ हर्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. सो आप पहले रियल एस्टेट पोर्टफोलियोज चेक नहीं कर पाते थे, पोस्टल पोर्टफोलियोज चेक नहीं कर पाते थे, इंश्योरेंस नहीं चेक कर पाते थे, बट स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड यू कैन चेक ऑन डेली बेसिस, ऑन सेकेंडली, और आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में चेक कर सकते हो. सो इससे क्या होता है कि पैनिक लोगों में बढ़ने लगा है, इन्वेस्टर्स में बढ़ रहा है. सो 3 चीज़ें हैं. पहले तो इम्पेशंस होने लगे कि जैसे ही मार्केट ने परफॉर्मेंस कम कर दिया, दे गेट पैनिक के मैंने इन्वेस्टमेंट सही तो किया है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ. सेकेंड इज फोमो, कि अगर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो तुरंत ही सारा पैसा रिडीम करके उस सेक्टर में जाना चाहते हैं. एंड थर्ड इज इम्पेशंस, के 6 महीना भी अपना पोर्टफोलियो स्टेबल या नेगेटिव नहीं देख सकते. सो इसीलिए एक असेट मिक्स ज़रूरी है, एक स्ट्रेटेजी ज़रूरी है. कई इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करनी है, बट दे स्टिल हेजिटेट व्हेन वन एसेट क्लास अंडर परफॉर्म्स. तो ऐसे में एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग से ये इमोशनल रिएक्शन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एक पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं करते हैं. सो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप इसे एक स्ट्रक्चर पैटर्न में फॉलो कीजिए. जैसे कि देर आर वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट.
लाइक SIP इज देयर, तो आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. STP इज देयर, सो थोड़ा थोड़ा करके आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं. दिस आर स्टैगर्ड मैनर ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो अगर आप स्ट्रेटेजिकली अगर मूव फॉरवर्ड करोगे अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा. इक्विटी विल गिव यू अ रिटर्न व्हेन मार्केट इज परफॉर्मिंग. जब मार्केट अनसर्टेन होगी तब मे बी इक्विटी पोर्टफोलियो विल नॉट परफॉर्म, बट द गोल्ड विल मे बी परफॉर्म गुड. एंड दूसरी चीज़ कि आपको एक रिटर्न गोल प्लान चाहिए. आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये आपके पास फिक्स होना चाहिए, बिकॉज आपने किसी का देख के इन्वेस्टमेंट किया या आप फोमो में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग वे टू मूव फॉरवर्ड. Okay. So let's say an investor is considering a multi-asset allocation fund या फिर एक multi-asset investing strategy. तो ऐसे में कोई भी fund choose करने से पहले उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए and what factors should guide that decision? सो आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे हैं कि मल्टी एसेट फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें या क्या आपकी राय है. सो मैं उनको काउंटर में 2 क्वेश्चन पूछता हूँ. पहला कि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन क्या है, बिकॉज मुझे ये प्रोफेशन में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब भी हम किसी को पूछते हैं कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दे नॉर्मली से लॉन्ग टर्म ही है. एंड व्हेन आई आस्क सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, तो दे से 2-3 years. सो आई नॉर्मली टेल देम कि 2-3 years इज अ शॉर्ट टर्म. Actually, long term is more than 4 years or 5-7 years. So first, if someone wants to invest in multi-asset fund, so they should have minimum investment horizon of 4 to 5 years. And second is, मैं लोगों को पूछता हूँ कि what is your risk appetite? कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिस्क लेने में आप कंफर्टेबल हो. So अगर आप रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो तो ही आप इस फंड्स में चाहिए, बिकॉज आपको इस फंड में भी 4 to 5 years का पेशेंस रखना पड़ेगा. नो डाउट मल्टी एसेट फंड्स की एक पॉजिटिव बात यह है कि इसमें सारे एसेट क्लास आएंगे, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड. सो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनेगा. फंड मैनेजर हैज आल्सो फ्लेक्सिबिलिटी कि वो डिफरेंट एसेट क्लास में अपनी एक्सपर्टीज यूज करके इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकता है, तो दैट इज अ गुड थिंग. बट फंड की जो फिलॉसफी है और इन्वेस्टर्स के जो गोल है वो मैच होना बहुत जरूरी है. Right. All right. Yash, thank you so much आपकी valuable insights and market या investing से जुड़ी learnings हमारे साथ share करने के लिए. It was great having you with us on Grow AMC. Thank you, Karanya, thank you so much. As Mr. Yash Bhatt shared, real diversification isn't about adding more. It's about aligning each asset class with a purpose. Equity, debt, and gold don't move the same way. And that's exactly why they're included, to seek different outcomes across different market phases. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund also comes in. It seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within a single portfolio. The fund aims to give investors a structured approach to diversification, one that doesn't rely on constant decisions or reactions. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because when simplicity meets structure, strategy has the space to do its job. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.